हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का टॉपिक है जो कल था आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, उस कड़ी में आगे का देखिए क्या है आपकी अगली योजना मुख्य सेविका के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं पहली योजना इसमें कौन सी है। 3 योजना कल हमने बताई थी, आज चौथी है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2017 को की गई थी। राज्य की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार करने और सुरक्षित प्रसव कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। यानी मातृत्व वंदना योजना जो है वो आपकी गर्भवती महिलाओं और सुरक्षित प्रसव कराने के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है। लाभ है इसमें गर्भवती महिलाओं को अपने पहले बच्चे के जन्म पर बैंक खाते में 6,000 की धनराशि आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी इस योजना के तहत जो महिला लाभार्थी होंगी उनके पहले बच्चे के जन्म पर 6,000 की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं दूसरी योजना, उत्तर प्रदेश सबरी संकल्प योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सबरी संकल्प योजना, देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका भी उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं की आर्थिक सहायता। आगे है इसमें, इस योजना के लाभार्थी वह गरीब महिलाएं होंगी जो दैनिक मजदूरी करती हैं। इन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है तथा वे गर्भावस्था के दिनों में मजदूरी करने की स्थिति में नहीं होती हैं। भोजन योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 6 माह तक 500 रुपये तथा नवजात शिशु को 6 माह तक 500 रुपये का लाभ दिया जाएगा। यानी गर्भावस्था के 6 माह से लेकर शिशु के जन्म के 6 माह तक 500 रुपये प्रति माह का लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत। और ये वो महिलाएं होंगी इसकी लाभार्थी जो दैनिक मजदूरी करती हैं, जैसे ईंट भट्टे या अन्य कहीं काम कर रही हैं, तो उनके लिए है। और इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं तथा उनके बच्चों को कुपोषण से बचाने तथा स्वास्थ्य सुधार करने व मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो दिन भर तो काम कर रही होती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, तो उनका पोषण अच्छे तरीके से वो नहीं ले पाती हैं। तो उनके पोषण में सुधार करने के लिए, यानी उनके स्वास्थ्य स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए और मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है, सबरी संकल्प योजना। और इससे लाभ है वह महिलाएं ले सकती हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना अनिवार्य है। यानी वह उस महिला का जो आंगनवाड़ी महिला आंगनवाड़ी केंद्र होता है वहाँ पर पंजीकृत होना अनिवार्य है महिला का। अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक है सामुदायिक पोषण कार्यक्रम। किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर का आकलन उसमें निवास कर रहे विभिन्न समुदायों के स्वास्थ्य स्तर के आधार पर किया जाता है तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करने वाले प्रमुख कारक हैं विभिन्न पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक आर्थिक कारक। पोषण संबंधी कारक जो हैं वो जन समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं होती है लोगों की जीवन शैली आदि के लिए, ये सभी को प्रभावित करती हैं। पोषण स्तर जो होता है
भारत सरकार ने समुदाय के पोषण स्तर को सुधारने तथा इन पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु विभिन्न सामुदायिक पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम जो है चल रहा है अभी भी। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के अधीन कार्यरत शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1961 में की गई थी। यानी जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1961 में की गई थी। लेकिन कहीं कहीं पर ये हमने देखा कई क्वेश्चन में इसका आंसर 1995 भी दिया हुआ है मिड डे मील का। तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये 1961 दिया हुआ है। इसे आप लोग गूगल करके भी देख लेंगे, क्योंकि दो आंसर इसके मिलते हैं, एक तो 1995 और एक 1961। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों में कुपोषण की रोकथाम कर उनके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाने, बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करना तथा उन्हें स्कूलों में रोक के रखना ताकि साक्षरता के स्तर में सुधार लाया जा सके। आगे है इसमें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों में परोसे जाने वाला भोजन उनकी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 1/3, कुल प्रोटीन की आवश्यकता का लगभग आधा उपलब्ध करवाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाला आहार घर पर पाए जाने वाले खाने का उसका मतलब वो आधा होता है आहार का, पूरक केवल पूरक होता है। यानी जो आप घर पर बच्चे को भोजन दे रहे हैं उसमें जो कुछ थोड़ा बाकी रह जाता है वो आपको मध्याह्न भोजन के अंतर्गत पूरा करने के लिए दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन परोसे जाने वाले भोजन का मॉडल मेनू इस प्रकार है, देख लीजिएगा, जो मिड डे मील योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अनाज 75 ग्राम प्रति बालक, दालें 30 ग्राम प्रति बालक, तेल एवं वसा 8 ग्राम प्रति बालक, पत्तेदार सब्जियां 30 ग्राम प्रति बालक, अन्य सब्जियां 30 ग्राम प्रति बालक। ये पर डे का मेनू है। आगे देखते हैं अगला हमारा कार्यक्रम क्या है। विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम, यानी ये आपका अंधता निरोध जो है, विटामिन ए की कमी से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रोकने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। यह कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ किया गया था तथा यह कार्यक्रम पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। और इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है। विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता को रोकना है। आगे देखेंगे, विटामिन लगभग 30 से 40% बच्चों में विटामिन ए की कमी से होने वाली आँखों से संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ अंधता का लगभग 2% विटामिन ए की कमी से होता है। यानी बच्चों में जो विटामिन ए की कमी की जो समस्याएं पाई जाती है उसमें 2% जो है वो अंधता का जो मामला आता है वो विटामिन ए की कमी बताया जाता है। आगे देखेंगे, जब इसका मूल्यांकन किया गया, यानी जब मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का संचालन प्रभावी रूप से हुआ है वहाँ विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों में काफ़ी कमी पाई गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। यानी जो आपका विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम है वो परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य तत्व हैं, जैसे पहला है आपका 6 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाना, 0 से लेकर 6 वर्ष रहेगा। इसके अंतर्गत विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु सभी बच्चों को 9 माह की उम्र पर विटामिन ए की घोल 1 लाख अंतरराष्ट्रीय यूनिट पिलाई जाती है तथा
पश्चात 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह 2 लाख यूनिट अंतर्राष्ट्रीय यूनिट पिलाई जाती है। यानी आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं, यहाँ से दो क्वेश्चन आपका बन रहा सीधे सीधे कि जो है पहला तो आपका 1 लाख यूनिट पिलाई जाती है जो पहली खुराक होती है 9 माह पर। उसके बाद जो है 6 वर्ष तक जो अगली खुराक पिलाई जाती है वो आपकी 2 लाख यूनिट होती है। अगला है हमारा उसी में दूसरा ये है, एक तो इसको 2 तत्व बताया गया, तो दूसरा तत्व है ये जन समुदाय को विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ प्राप्त मात्रा में खाने की सलाह देना। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु जन समुदाय को विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो उसका स्रोत देख लीजिए आप, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, दूध, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, लीवर आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, यानी खाने की सलाह दी जाती है। माताओं को अपने नवजात को अपना गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, आवश्यक रूप से पिलाने की सलाह दी जाती है क्योंकि कोलेस्ट्रम में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो आपका विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम है, इसमें आपको 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे। यानी आपको एक तो आपको जो विटामिन ए की घोल दी जाती है, दूसरा आपको खाद्य पदार्थों के माध्यम से अपना विटामिन ए आहार के माध्यम से लेना होगा। और तीसरा ये है कि माताएं जो होती हैं अपने नवजात शिशु को अपना गाढ़ा पीला दूध पिलाना उनके लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं। बस आज इतना ही था आपकी क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट योजनाओं के साथ। कल आपको सारी योजनाएं मिल जाएंगी इस अगली क्लास में, तो उसको भी देखिएगा उसमें कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित किया है हमने। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे भी आपका जो योजनाएं बाकी रह गई हैं, वर्तमान समय में जो योजनाएं चल रही हैं, उनको हमने अगले क्लास में सबमिट किया है, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा कल भी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।